अजीब लोग हैं। कबीर के मानने वालों को भी मैं जानता हूं। वे माला फेरते हैं। उनसे पूछो क्या कर रहे हो। वे कहते हैं सुमिरन कर रहे हैं। सुमिरन को उन्होंने जाप बना लिया। सुमिरन का अर्थ है स्मरण, जिसको गुरुजी एफ ने सेल्फ रिमेंबरिंग कहा है। आत्मस्मृति, जिसको बुद्ध ने सम्यक स्मृति कहा है। राइट माइंडफुलनेस, जिसको महावीर ने विवेक कहा है। याद, लेकिन कैसे तुम्हें याद आएगी? तुम तो भूल गए हो। तुम्हें कोई याद दिलाए तो ही आएगी। तुम्हें खुद कैसे याद आएगी? रात तुम सोते हो, सुबह 5 बजे उठना है, ट्रेन पक्का नहीं है। क्या करते हो? कोई जुगत चाहिए, अलार्म भर देते हो। अलार्म जुगत तुम ना जाग सकोगे 5 बजे। कोई तुम्हें जगाए, घड़ी भी जगा सकती है, यंत्र है सिर्फ, लेकिन तुम स्वयं ना जाग सकोगे। या किसी को कह देते हो प्रोज में कि जगा देना। कोई जागा हुआ जगा सकता है। किसी सोए आदमी से मत कह देना कि जगा देना, वे पहले ही घुर्रा रहे हैं। और तुम उनसे जाकर कहो कि भाई सुनो, 5 बजे जगा देना। उससे कुछ हल ना होगा। उन्होंने सुना ही नहीं। उनको खुद ही कोई जगाने वाले की जरूरत थी। कोई जागा हुआ चाहिए। और समस्त योग का अर्थ है जुगत। जुगत शब्द बड़ा प्यारा है। अंग्रेजी में उसके लिए शब्द है डिवाइस, तरकीब। हजारों तरह की तरकीबें उपयोग की गई हैं आदमी को जगाने के लिए, लेकिन अगर तुम खुद करोगे तो खतरा है। मैंने सुना है कि अमेरिका का बहुत बड़ा वैज्ञानिक एडिसन भुलक्का था, भूल जाता था। अक्सर जो लोग बहुत सोचते हैं वे भुलक्का हो जाते हैं। सोचना इतना ज्यादा हो जाता है कि सबकी याद रखनी मुश्किल हो जाती है। तो हर चीज को जब भुलक्का हो गया और उसने 1000 आविष्कार किए हैं, इसलिए बड़ी पैनी बुद्धि का आदमी था। कभी वो कोई चीज आधी करके पूरी ना कर पाया है। आधी की है, आधा कोई आविष्कार कर लिया है, फिर भूल जाए वर्षों तक, तो बड़ा नुकसान होने लगा। तो किसी ने उसको सुझाव दिया कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि हर चीज को लिख लिया ताकि याद बनी रहे। तो उसने लिखना शुरू कर दिया। तो अलग अलग कागजों पर लिखकर रखता जाता। वे कागज खो जाते कि कहां रख दिया। किसी ने कहा तुम भी पागल हो, अलग अलग कागजों पर क्यों लिखते हो, डायरी क्यों नहीं बना लेते। उसने डायरी बना ली, डायरी खो गई। आदमी भूलने वाला हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तुम चाहे कागज पर लिखो, चाहे तुम डायरी पर लिखो, इससे फर्क ही क्या पड़ता है, क्योंकि वो आदमी तो बुनियादी वही है। वो डायरी भूल गया एक दिन। उसने कहा इससे तो कागज ही बेहतर थे, एक भूलता था तो बाकी तो बचते थे। ये तो पूरा गया। डायरी में सब लिखा था, अब डायरी कहाँ है। आदमी अपने से ही कोशिश करेगा तो उसका जो बुनियादी गुण है उसके पार नहीं जा सकता। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में गुरु की अनिवार्यता है। गुरु का केवल इतना ही अर्थ है, कोई जो जाग गया, कोई जो तुम्हें भूलने ना देगा, कोई जो तुम्हें कोहे लगाता रहेगा, कोई जो तुम्हें हिलाता रहेगा, कोई जो तुम्हें करवट लेकर फिर सपने में न खो जाने देगा। तुम्हारा सारा अतीत नींद की तैयारी है। गुरु के रहते भी तुम जाग जाओगे ये पक्का नहीं है, लेकिन गुरु के बिना तो बिल्कुल पक्का है, तुम जाग ना सकोगे। हां, यह हो सकता है कि तुम नींद में ही सपना देखने लगोगी जाग गया। यह भी होता है। तुमने कभी नींद में ऐसा सपना भी देखा होगा कि जब तुम जाग गए। इसलिए अलार्म भी बहुत काम नहीं दे सकता। अलार्म बज रहा है, तुम सो रहे हो, तुम एक सपना पैदा कर लेते हो कि मंदिर में प्रार्थना चल रही है, घंटी बज रही है। तुमने खत्म कर दी घी, तुमने तरकीब निकाल ली, नींद ने रास्ता बना लिया। क्योंकि अगर अलार्म है तो जागना पड़ेगा। तो नींद ने एक सपना पैदा किया। नींद ने कहा कि हाँ, कैसी सुंदर आरती उतर रही है, भगवान के मंदिर में कैसी घंटी बज रही है मधुर, बस अब तुम सो सकते हो। अलार्म का कोई सवाल ना रहा। नींद में तुम अलार्म भी बंद कर सकते हो, करवट ले सकते हो। धन्यवाद। ऐसे ही ओशो के विचार सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।